जो अभी हमें मुकुट पहना रहे थे बाबा जी, ये हम शक्ल किसी और के भी लगते हैं। अगर हम इन्हें देखें तो ये हम शक्ल किसी और के भी लगने लगते हैं। और उनका भी देखिए, मुकुट पहनाने से ज्यादा उनका इंटरेस्ट था कि उनकी फोटो खिंच जाए और रील बन जाए उनकी। कभी हम लोग रील बनाने की भाषा जो दूसरे तरह से माना जाता था कि भाई इसकी रील बना दी, लेकिन वही चीज देखो कितनी अच्छी हो गई है कि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में रील बनाने के लिए सब तैयार रहते हैं और रील का जमाना आ गया है। जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं उसी का मुझे असर दिखाई दे रहा है कि बाबा जी अपना आध्यात्म छोड़ करके, जो उनका रास्ता आध्यात्म था, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी असर डाल रहे हैं। आज मुझे कासगंज जाने का मौका मिला है। कासगंज जिला और एटा जिला को हम लोग एक मानते हैं। ये एटा कासगंज जिले जरूर एक हैं, लेकिन ये परिवारों की तरह समाजवादी पार्टी से पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग हैं। कासगंज एटा के लोगों ने नेताजी के संघर्ष से लेकर के एक पुराना संघर्ष देखा है उन्होंने, और समाजवादियों का एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा है। एटा कासगंज और यहाँ पर बैठे हुए लोग समाजवादी आंदोलन से, नेताजी से, विचार से, पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग हैं। आज मुझे उनसे मिलकर के बहुत बहुत खुशी हो रही है और उसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जहां कासगंज, ये जहां पौराणिक धरती है, एक ऐसी धरती जहां से आध्यात्म, धर्म और पौराणिक हमारे बहुत बड़ा जुड़े भाईचारे की भी पहचान है। ये धरती, ये हमारे एकता की भी पहचान है। एकता के साथ साथ आजादी का आंदोलन रहा हो, देश को बढ़ाने की बात रही हो, कभी भी यहाँ के लोगों में कोई भेदभाव नहीं देखा गया। सब मिलकर के रह करके इस समाज को बनाने का काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर के ऐतिहासिक परिणाम दिया था पिछली बार लोकसभा का चुनाव, और केवल एटा का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिणाम अगर किसी ने दिया है तो हमारी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता का हम धन्यवाद देते हैं। और विशेष धन्यवाद हम एटा की जनता का देते हैं, जिन्होंने यहां से देवेश साथी जी को जिता करके लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। ये जीत कोई सामान्य नहीं थी। अगर हम लोग जीत देखें तो हम लोगों ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, और पिछले चुनाव में पीडीए की एकता ने और आप लोगों की एकजुटता ने डबल इंजन का धुआं निकाल दिया, और ऐसा धुआं निकला कि वो हम लोगों के पीछे छूट गए और इंडिया गठबंधन सबसे आगे दिखाई दिया और सबसे ज्यादा सीटें जीत करके इंडिया गठबंधन आया। मैं उसका भी आपका आभारी हूं, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके का उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के समाजवादियों ने हमेशा काम किया है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया, और कई ऐसे काम हैं
जो न केवल उत्तर प्रदेश में पहली बार हुए थे, बल्कि समाजवादी पार्टी के काम वो देश के लिए उदाहरण बने और उदाहरण बनकर के आज देश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसी पे अमल कर रही है जो कभी समाजवादियों ने काम कर करके दिखाया था। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय हम लोग एटा में घुसे हैं और एटा के अंदर आने पर जो सबसे ऊंचा बिजली का कारखाना जो दिखाई देता है, मैनपुरी से जब एटा आते हैं हम लोग, दाईं तरफ जो बड़ा बिजली का कारखाना दिखाई देता है, अगर उस कारखाने को किसी ने बनाया तो वो समाजवादी लोगों ने, हमने और आप लोगों ने मिलकर के समाजवादी सरकार ने बनाया। न केवल कारखाना लगा है वो बिजली बनाने का, बल्कि उसके साथ साथ और भी कारखाने लगना शुरू हो गए हैं। न केवल उद्योगों को बिजली मिल रही है, घरों को बिजली मिल रही है, हमारे किसान हैं उनके खेती बाड़ी में मदद करने के लिए गांव-गांव बिजली, अगर किसी ने सबसे ज्यादा बनाने का काम किया है तो वो समाजवादी सरकार है जिसने सबसे ज्यादा बिजली के कारखाने उत्तर प्रदेश में लगाने का काम किया है। न केवल वो बल्कि हमारे तमाम नौजवान जो आज सोशल मीडिया